मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम करेंगे कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन नंबर 20 अंतरिक्ष की कल्पना का ये तीसरा भाग है। 2 भाग हम इसके पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आज ये करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 163 से हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। रजत कहता है, मुझे तो इन छोटे छोटे तारों से कहीं ज़्यादा अच्छा चांद लगता है। क्या लगता है? चांद। दीदी कहती है, रजत, पर वास्तव में तारे बड़े हैं और चांद उनसे काफ़ी छोटा है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे छोटे दिखते हैं। समझ आया? क्योंकि चांद तो हमारे नज़दीक है इसलिए वो बड़ा सा दिखाई देता है, और तारे छोटे हैं क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। चांद नज़दीक होने के कारण कैसा दिखाई देता है? बड़ा। सुकन्या कहती है, दीदी, तारे तो रोजाना एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद का आकार बदलता रहता है। दीदी कहती है, चांद केवल पूर्णिमा की रात को पूरा गोल दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? पूर्णिमा की रात को। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि चांद पूरा किस दिन दिखाई देता है? पूर्णिमा की रात को। और पूर्णिमा के बाद उसका आकार धीरे धीरे क्या होता है? फिर घटने लगता है जब पूर्णिमा आती है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पूर्णिमा के बाद चांद का आकार कैसा होता है? घटने लगता है। और फिर जब घटते 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 वो एक दिन ऐसा आता है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो उस दिन क्या होती है? अमावस्या। अमावस्या के दिन वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, फिर हर रोज उसका आकार बढ़ने लग जाता है ना। और फिर क्या होता है? पूर्णिमा को चांद फिर पूरा दिखता है। तो ये प्रोसीजर है उसका, ठीक है। पहले चांद क्या होता है? पूरा गोल दिखाई देता है पूर्णिमा को, है ना। फिर क्या आएगा? धीरे धीरे उसका जो आकार है वो छोटा होता रहेगा, है ना। धीरे धीरे छोटा छोटा छोटा, और एक दिन ऐसा आएगा वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। उस दिन क्या हो जाती है? फिर अमावस्या, ठीक है। फिर अमावस्या के बाद फिर थोड़ा सा चांद दिखाई देता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो ये है चांद की कहानी। अब क्या करना है? ऐसा करो, किसी रात चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। इसके 1 सप्ताह बाद और 15 दिन बाद फिर उसे फिर देखो, वह कैसा दिखता है, चित्र बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये जगह दी गई है आज का चांद, कि आज चांद आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके 1 सप्ताह बाद तो उसका चित्र यहाँ बनाना है, और 15 दिन बाद जो चांद तुमने यहाँ बनाया था उसके 15 दिन बाद वो चांद कैसा दिखाई देगा, उसका नक्शा आपको यहाँ बनाना है उसका, ठीक है। और 1 हफ्ते बाद जो जैसा दिखाई देगा उसका आपने यहाँ पे चित्र बनाना है, ठीक है ना। बना दोगे ना? यस। गुड। आगे है, रजत कहता है, दीदी, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर यह गोल दिखती तो नहीं। दीदी क्या कहती है? हाँ, हमारी पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह गोल है। किसकी तरह? नारंगी की तरह गोल है, ठीक है। और क्या है? कल मैं तुम्हें ग्लोब की सहायता से पृथ्वी का आकार दिखाऊंगी कि पृथ्वी कैसी होती है। तो वो ग्लोब के आधार पर रजत को और जो सुकन्या थी उनको दिखा देगी कि ग्लोब कैसा होता है, ठीक है। हम बुक में आगे आगे भी देखेंगे ग्लोब कैसा होता है, लेकिन उससे पहले पता करो और लिखो। ये आपने पता करना है कि चांद का आकार क्यों घटता बढ़ता रहता है। पता है तुम्हें क्यों घटता बढ़ता रहता है? चांद धरती की परिक्रमा करता है। मतलब क्या है? जो चांद है, ठीक है, वो क्या करता है? ये मान लो हमारी धरती है, ठीक है, और ये यहाँ पर छोटा सा चांद है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इस पृथ्वी की क्या करता है? चारों परिक्रमा। ये इसके चारों ओर घूमता है। और हमारी पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर क्या घूमती है? हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी नहीं, जितने भी ग्रह हैं 8 के 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वह सूर्य के इस प्रकाश में चमकता है जो उसका खुद का प्रकाश नहीं है, चांद का। जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, किसके ऊपर? चांद के ऊपर। और सूर्य की रोशनी पृथ्वी के ऊपर भी पड़ती है,
है ना। तो इनकी चमक से क्या होता है, चांद जो है वो चमकता है। ठीक है, जब इसके ऊपर सूर्य की लाइट पड़ती है ना, तो इसका ये वाला ये सिर्फ जो इधर का हिस्सा है वो हमें दिखाई देगा ना कि ये चमक रहा है। जब चांद घूम के इधर ऐसे, क्योंकि आपको पता है ये भी घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो चांद जब यहाँ घूम के आएगा तो इसके ऊपर कम रोशनी पड़ेगी, तो हमें कम दिखाई देता है। जब ये इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर और कम लाइट पड़ेगी तो और कम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। जिस दिन इसके ऊपर फुल लाइट पड़ती है, पूरी की पूरी लाइट, तभी हमें पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है। ठीक है, जब ये पृथ्वी की ऊपर इसके पूरी परछाई पड़ती है तो ये हमें पूरा दिखाई नहीं देता, तो उस दिन अमावस्या होती है। तो ऐसे ही ये भी चक्कर लगाता रहता है, और हर 15 दिन बाद पूर्णिमा और अमावस्या जो हो, अमावस्या के 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है, और पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आ जाती है। ठीक है, ठीक। आगे है, चांद से जुड़े कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? चांद से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं, हमारे देश में मनाए जाते हैं। जैसे ईद मनाते हैं, है ना। Yes. ईद के दिन क्या होता है, चांद को देखते हैं और उसकी क्या करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, है ना। Yes. और चांद जैसे करवा चौथ के दिन चांद की पूजा करती हैं औरतें, है ना। चांद के अंदर दिखाई देने वाली आकृति क्या है, असल में वो क्या है, और यह है किससे मिलती जुलती है, पता है आपको? चांद के अंदर जो आकृति दिखाई देती है, हमें धब्बे से दिखाई देते हैं ना, वो असल में क्या है, वहां पर जो पहाड़ है या चांद के अंदर जो गड्ढे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए वो, लेकिन लगता कैसे है, जैसे कोई बुढ़िया चरखा काट रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी, अब देखो ये किस चीज का नक्शा है, ये किस चीज का चित्र है, ग्लोब का। ये है ग्लोब। ठीक है, जैसा कि दीदी ने बोला था कि ग्लोब लाके वो बच्चों को दिखाएगी, तो अब ग्लोब के माध्यम से वो क्या दिखाना चाहती है। अगले दिन दीदी ने रजत और सुकन्या को ग्लोब दिखाया, तो ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, और यह बिल्कुल पृथ्वी का एक छोटा रूप है। ठीक है, रजत कहता है, दीदी क्या हमारी पृथ्वी ऐसी ही है? दीदी कहती है, हाँ, यह ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ऐसी है जैसा ये ग्लोब दिखाई दे रहा है। ठीक है, सुकन्या कहती है, इस पर हम कहाँ रहते हैं? दीदी कहती है, यह देखो हमारा भारत, हम यहाँ रहते हैं। अब देखो इस नक्शे पर ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। Yes. ठीक है, ये क्या है, हमारा भारत का नक्शा है ये। ठीक है, रजत कहता है, दीदी ग्लोब पर ये अलग अलग रंग क्यों हैं? अब देखो यहाँ पर अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अलग रंग है, ये सारा ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, इधर येलो है, ऑरेंज है, अलग अलग कलर के दे रखे हैं। तो दीदी कहती है, इस पर नीले रंग से पानी को और अन्य रंगों से अलग अलग देशों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो जो जहां पर आपको ये नीला नीला, नीला कलर दिखाई दे रहा है ना, तो ये सब क्या है, पानी है, समंदर है सारा। ठीक है, और जो ये अलग अलग कलर की जो ये मिट्टी सी उभरी हुई है, ये अलग अलग दुनिया के देश हैं। ठीक है, भारत भी हमारा इन्हीं में से एक है। रजत कहता है, दीदी हमारी पृथ्वी गोल है, फिर भी हम गिरते क्यों नहीं हैं? अब रजत का प्रश्न जायज है, क्योंकि अगर हम किसी भी गोल चीज के ऊपर कुछ भी रखते हैं तो क्या होता है, वो लुढ़क जाती है ना। आप करके देखना, बॉल के ऊपर, फुटबॉल जो होती है उसके ऊपर कुछ रख के देखना, वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, वो क्यों? दीदी कहती है, रजत हमारी पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जिसके कारण यह सभी चीजों को अपनी तरफ खींचे रहती है। तो पृथ्वी है, जैसे ये मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, इसके अंदर जो है कुछ ऐसी शक्ति है जो हर चीज को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, आप ये करके देखना, कोई भी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकना, वो कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी ना। Yes. आएगी ना। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, आकर्षण शक्ति, जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। और वो कौन सी शक्ति है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या नाम है?
गुरुत्वाकर्षण। हाँ, इंग्लिश में उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें। यस। अब ऐसा करो, किसी गेंद, कंकड़ या कागज के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंको, देखो क्या होता है, क्या होगा। ये चीजें सब नीचे आ जाएगी, है ना। यस। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, धरती से आगे क्या है? धरती से आगे। ठीक है, ये हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी का पार्ट हम कल अलग से करते हैं। ठीक है।